Hello bachchon, let's read the question. And the question says that the variation of inductive reactance XL of an inductor with frequency f of the AC source of 100 volt and variable frequency shown in the figure when this inductor is used in series with a capacitor of unknown value and the resistor of 10 ohm at 300 second inverse. Maximum power dissipation occurs in the circuit. Calculate the कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो सवाल में बोल रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का जो है यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, जो है ना, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी से कैसे वेरी कर रहा है वो यहाँ प्लॉट में गिवन है। और ये इंडक्टर को जब जो ना सीरीज में कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर से तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है। तो सवाल में पूछा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो ना इंडक्टेंस जो है गिवन नहीं, तो पहले उसी को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ ग्राफ में हम जो ध्यान से देखें तो f का वैल्यू जब 100 है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है 20, यानी f बराबर जब 100 हर्ट्ज है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है 20 ओम। तो जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL, ये होता है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा कितना 2 ये हो गया पाई इंटू 100 इंटू L और इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस का 20। तो इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 20 और 100 यहाँ पर कितना था 100 इंटू 2 हो गया 200 पाई L, है ना, 200 पाई L। तो L का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 20 डिवाइडेड बाई 200 यहाँ पाई, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 10। तो L का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 10 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 हेनरी। तो अब जो कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। तो C का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा स्क्वायर L। तो C इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई F, 2 पाई F इसका स्क्वायर इंटू L। स्क्वायर अगर हम करें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा L। तो अब इसका वैल्यू सबको पुट करते हैं फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस का। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 4 पाई स्क्वायर, F का वैल्यू था 100 तो 100 का स्क्वायर इंटू L। L का वैल्यू कितना निकाला था 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसको अगर सॉल्व अगर करें
तो 100 से यहाँ पर ये पावर हट जाएगा 10 पर -2, तो 100 बचेगा। तो यानी कि 4 पाई स्क्वायर 100 इंटू 3.2, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 400 पाई स्क्वायर इंटू 3.2, तो इसको सॉल्व जब करते हैं तो इसका आंसर आता है 7.915 इंटू 10⁻⁻5 फराड। तो इसको अगर हम लोग माइक्रो फराड में चेंज करें तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 79.15 माइक्रो फराड। हेंस द फाइनल आंसर इज 79.15 माइक्रो फराड। Hope you have understood it well. Best of luck.